जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एकेडमी में एग्जाम स्टार्ट हो गया था, पर मूचन अब तक यहाँ पर नहीं आया था। इसलिए मूचन के बदले टेन किंगशन लियू यांग से फाइट करने लगा था, पर लियू यांग ने किंगशन को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, क्योंकि किंगशन लियू यांग से अभी वीक था और लियू यांग किंगशन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मूचन आ गया था और मूचन ने लियू यांग के अटैक को रोक दिया था। और हमारा सेकंड एपिसोड भी यहीं पर एंड हो गया था। थर्ड एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लियू यांग को देखते हैं, जो मूचन को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए, पर मूचन उसके बात पर ध्यान नहीं देता और किंगशन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो किंगशन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुनकर मूचन किंगशन से कहता है कि तुमने पहले ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अगर तुम थोड़ी और ट्रेनिंग करोगे तो मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम लियू यांग को भी हरा सकते हो। तो किंगशन कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे जरूर हराऊंगा। मूचन कहता है कि अब जाकर तुम अपने आप को रिकवर करो, लियू यांग को तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर मूचन किंगशन को यहाँ से वापस भेज देता है। किंगशन जाते जाते मूचन से कहता है कि मूचन तुम्हें वेस्ट एकेडमी के लिए आज का मैच जीतना होगा। तभी एल्डर अनाउंस करते हैं कि इस राउंड का विनर है लियू यांग। ये सुनकर ईस्ट एकेडमी के डिसाइपल्स लियू यांग को चेयर अप करने लगते हैं और एल्डर कहते हैं कि अब नेक्स्ट राउंड मूचन और लियू यांग के बीच में होने वाला है। ये सुनकर वेस्ट एकेडमी के सभी डिसाइपल्स मूचन को चीयर अप करने लगते हैं और कहते हैं कम ऑन मूचन कम ऑन, तुम लियू यांग को हरा सकते हो। ये सुनने के बाद लियू यांग और मूचन फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और लियो मोबाई अपनी गर्लफ्रेंड होंगलिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस मैच को कौन जीतेगा। तो वो कहती है लियू यांग और मूचन दोनों भी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर है और ये दोनों अपने अपने क्लैन के यंग मास्टर भी हैं और इन दोनों के फादर क्लैन के लीडर, इसलिए इन दोनों के पास सेम लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट होगी। ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, पर अभी के लिए लियू यांग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के मिडिल स्टेज पर पहुंच गया है, इसलिए इसे लियू यांग को हराने में बहुत मुश्किल होगी। और फिर हमारा सीन चेंज होकर लियू यांग और मूचन के फाइट पर आ जाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इन दोनों की फाइट बराबरी की हो रही थी। तभी लियू यांग मूचन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, पर मूचन उसके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद फिर से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहे होते हैं और इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और इन दोनों के फाइट को देखकर लियो मोबाई कहता है कि अगर मूचन मेरे भाई को भी हरा नहीं सकता तो मैं ये जानने के लिए बेताब हूं कि इसने स्पिरिचुअल लैंड जाने के लिए क्वालिफिकेशन कैसे हासिल की। तो होंगलिंग कहती है क्या तुम अभी भी इस बात से अपसेट हो कि तुम स्पिरिचुअल लैंड के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए? वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लियो क्लैन अभी भी नॉर्दर्न टेरिटरी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं कि तभी हमारा सीन चेंज होकर मूचन और लियो यांग के फाइट पर आता है और यहाँ पर लियो यांग मूचन को हराने की हर नाकाम कोशिश करता है और मूचन उसके हर अटैक को इजीली डॉज करते हुए जा रहा था। इस फाइट को देखकर डीन शाओ कहने लगते हैं कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मूचन स्पिरिचुअल लैंड से ट्रेनिंग कर आया है। डीन शाओ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मूचन इस फाइट में किसी भी एंगल से हारते हुए नजर नहीं आ रहा था। तो मास्टर मू कहते हैं कि मूचन की आईसाइट बहुत शार्प है, उसने लियो यांग के अटैक्स की खामियों को भाप लिया है। तो मास्टर शी कहते हैं कि ये बात तो सच है कि मूचन ने लियो यांग के अटैक्स की खामियों को भाप लिया है, पर लियो यांग को हराने के लिए इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि लियो यांग की स्पिरिचुअल पावर मूचन से ज्यादा है और अगर लियो यांग ने अपनी फुल पावर से मूचन पर अटैक कर दिया तो मुझे डर है कि मूचन इस अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तभी हम मूचन को देखते हैं जो अपनी फिंगर टेक्निक से लियो यांग पर अटैक कर देता है, जिस वजह से लियो यांग की हालत खराब हो जाती है और लियो यांग के इस हालत को देखकर ईस्ट एकेडमी के सभी लोग हंसने लगते हैं। ये सब देखकर लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया है कि मुझे इस अटैक का यूज करना पड़ रहा है। इस आर्ट को देखकर वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये तो लियो क्लैन का अल्टीमेट स्किल फ्लेम पाम है। सच में लियो यांग तो बहुत टैलेंटेड है और वो लोग कहने लगते हैं क्या लियो यांग ने इसे भी मास्टर कर लिया है। फिर हमारा सीन चेंज होकर लियो यांग पर आता है और लियो यांग मूचन पर अपने फ्लेम पाम से अटैक कर देता है, तो मूचन भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो थोड़ा पीछे की ओर चले जाता है। तभी लियो यांग मूचन पर अपने ढेर सारे पाम से अटैक करता है, जिस वजह से मूचन ग्राउंड के कॉर्नर पर आ जाता है और मूचन बाहर जाने से बाल बाल बचता है। और तभी लियो यांग अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है ताकि वो मूचन को एक ही बार में डिफीट कर दे। लियो यांग के इतने खतरनाक अटैक को देखकर मूचन के साथी मूचन के लिए फिक्र करने लगते हैं और लियो मोबाई कहता है कि अब तो लियो यांग ही जीतेगा। लियो यांग के इतने टेरिफाइंग अटैक को देखकर मूचन भी घबरा जाता है और कहता है लगता है कि अब मुझे द ग्रेट बुद्धा आर्ट को यूज करना पड़ेगा। ये कहकर मूचन अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को एक्टिवेट करने लगता है। तो लियो यांग कहता है कि क्या तुम मुझे हराने की कोशिश में हो, मगर अफसोस अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए अब तुम्हें अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी मूचन ग्रेट बुद्धा आर्ट के पावर की हेल्प से अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है और स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के मिडिल स्टेज पर आ जाता है। मूचन लियो यांग से कहता है कि मुझे डर है कि अब तुम मुझे डिफीट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये कहकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। मूचन को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, मूचन तो अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर था ना, और उसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। तभी होंगलिंग भी कहती है अब ये बता पाना तो बहुत डिफिकल्ट है कि कौन जीतेगा। और फिर हमारा सीन चेंज होकर फाइट पर आता है, जहाँ पर लियो यांग कहता है कि क्या हुआ अगर तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के मिडिल स्टेज पर आ गए हो, पर मेरी ये आर्ट स्पिरिचुअल कैटेगरी की है। ये कहकर वो अपने अटैक को मूचन पर लॉन्च कर देता है और कहता है कि चलो मैं भी तो देखूं कि तुम मेरे इस अटैक को कैसे हैंडल करते हो। तो मूचन भी अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट से उसके अटैक पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एनर्जी की फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है और सभी तरफ इन दोनों के अटैक का ऑरा फैल जाता है। हम देखते हैं कि उन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी लियो यांग अपने अटैक को पुश करता है, जिस वजह से मूचन को इसके अटैक को हैंडल करने में प्रॉब्लम होने लगती है, पर मूचन यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर डटा रहता है। तभी हम देखते हैं कि लियो यांग के फ्लेम पाम में क्रैक्स आने लगते हैं, तो मूचन भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी फुल पावर से लियो यांग पर अटैक करके उसे घायल
घायल कर देता है। ये देखकर डिन शाओ भी शॉक होते हैं और चारों तरफ खामोशी छा जाती है और लियू यांग खड़े होने की कोशिश करने लगता है, पर उसके मुंह से ब्लड आने लगती है, जिस वजह से वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तो सभी लोगों को लगने लगता है कि मूचन इस मैच को जीत गया है। पर तभी लियू यांग स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल को निकाल लेता है। तो किंगर कहती है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। लियू यांग के हाथ में स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल को देखकर लियू मोबाई अपने मन में कहने लगता है, इडियट, ये सही वक्त नहीं है इस चीज को यूज करने का। इस पिल से निकल रही वेव्स को देखकर मूचन कहता है कितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वेव्स है, और मूचन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या चीज है, पर मुझे इसे ये यूज करने से रोकना होगा। तो लियू यांग कहता है आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर वो मूचन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इससे पहले कि लियू यांग उस पिल का यूज करता, मूचन फुल स्पीड में जाकर उसके गले पर अपनी फिंगर को पॉइंट कर देता है। इससे डरकर लियू यांग उस पिल को अपने हाथ से छोड़ देता है। तो मूचन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर लियू यांग उस पिल को मूचन से लौटा देने को कहता है, पर मूचन लियू यांग को डराते हुए कहता है कि ज्यादा हिलो मत। तभी मूचन पर लियू मोबाई अटैक करते हुए उसे लियू यांग से दूर कर देता है। ये देखकर मूचन उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो लियू मोबाई अरीना में आते हुए मूचन से कहता है मूचन तुम मुझे वो पिल रिटर्न कर दो, वैसे भी उस पिल से तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और तुम अभी भी सही सलामत हो। तो मूचन गुस्से से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर ये पिल एक्सप्लोड हो जाता तो मेरे साथ क्या होता। तभी यहाँ पर मास्टर मो आते हुए कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मूचन मास्टर को स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल दिखाता है। तो मास्टर इस पिल को देखकर हैरान हो जाते हैं और गुस्से से लियू यांग से कहते हैं तुम्हारी इतनी मत कि तुम कंपटीशन में स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल को यूज करो, तुम्हें पता नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स को ब्रेक करने की वजह से तुम्हें एकेडमी से भी बाहर निकाल दिया जा सकता है। तभी डीन शाओ भी यहाँ पर आ जाते हैं। डीन शाओ को देखकर लियू मोबाई फौरन से जाकर कहता है कि एल्डर मेरा भाई नासमझ है, इसलिए उसे इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। तो मास्टर मो मूचन की साइड लेते हुए कहते हैं कि लियू यांग ने रूल्स को ब्रेक किया है, इसलिए हमें अपने रूल्स के मुताबिक इसे सजा देना होगा। लियू यांग को हमें एकेडमी से एक्सपेल करना होगा। तो मास्टर शी आगे आते हुए कहते हैं कि आपको पता नहीं लियू यांग के फादर कौन है। अगर उन्हें पता चलेगा कि हमने उनके बेटे को एकेडमी से निकाल दिया है तो वो इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तो मास्टर मो कहते हैं कि मुझे पता है कि लियू यांग के फादर अपने क्लैन के लीडर है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मूचन के फादर भी मू क्लैन के लीडर है। इसलिए मुझे डर है कि जब उन्हें पता चलेगा कि एकेडमी के अंदर उनके बेटे को किल करने की कोशिश की गई और एकेडमी ने एक्शन नहीं लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। तो एल्डर शाह उन दोनों मास्टर को चुप कराते हुए कहते हैं कि ये मैटर एकेडमी के अंदर का है, इसलिए हमें लियू क्लैन और मू क्लैन के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो मूचन से उसकी राय पूछते हैं। तो मूचन सोचने लगता है कि ये पिल जरूरी बहुत महंगा और खास होगा, इसलिए तो लियू मोबाई इस पिल को लेने के लिए अरीना में आ गया। ये सोचकर मूचन एल्डर से कहता है एल्डर लियू यांग नासमझ है, इसलिए मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले मुझे ये पिल चाहिए। तो लियू मोबाई भी इसके लिए मान जाता है और ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाता है। तभी डीन शाओ लियू यांग से कहते हैं कि मूचन की वजह से मैं आज तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे अगर तुमने एकेडमी के अंदर फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद ये कंपटीशन इसी तरह से जारी रहता है। मूचन के साथ और भी कई डिसाइपल 7 लेवल पर प्रमोट कर दिए जाते हैं। इसके साथ ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाता है और फिर हमारा सीन चेंज होकर एक जंगल पर आता है और यहाँ पर लियू क्लैन के कुछ लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।